ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुविषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज लास्ट डेमो क्लास भी है और फर्स्ट क्लास है, आप ऐसा समझ लीजिए। डेमो क्लास तो लास्ट होगा, लेकिन आज से कंटिन्यू क्लास होगी। तो हमें लगता है थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है। आवाज़ आ रही है जी? क्लियर बताइएगा। तो देखिए, आज जो है लास्ट डेमो क्लास है जी, ठीक है। तो आज लास्ट डेमो क्लास के अवसर पे आप सभी को लास्ट लिंक मिला है। आज भर आपको लिंक मिला है। जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं कराया है तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि रीएडमिशन करा लीजिए, है ना। क्योंकि ये आज आपका लास्ट डेमो क्लास है। इसके बाद में आपको लिंक नहीं मिलेगा, क्लास लाइव क्लास का लिंक नहीं मिलेगा, ना ही रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। आप नाड़ी विद्या नहीं सीख सकेंगे। तो अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना। स्टूडेंट बनेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट बनिए। इसके लिए जो मैं आपको फॉर्म भेजता हूँ एडमिशन का, उसे भरिए, ठीक है। तो जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं, सबसे पहले तो उनको मैंने आज का जो है बेसिक मैंने ई बुक भेज दिया है जी, है ना, सेंड कर दिया होगा। तो शायद अगर किसी को नहीं मिला हो तो बता दीजिएगा। तो अब तक जो है 70 स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं। एक बार मैं नाम बोल देता हूँ। बहुत सारे हैं साथी जो रेगुलर क्लास ले रहे थे, और कुछ नए साथी भी जुड़े हैं। नए जुड़ने वाले में हैं यूपी उन्नाव से अभिषेक जी हैं, यूपी जौनपुर से चंद्रमौली जी हैं, यूपी बरेली से हरदेव सिंह जी हैं, यूपी अमरोहा से गुरजीत सिंह जी हैं, प्रिया सोनी जी हैं, महाराष्ट्र सतारा से रामचंद्र सस्ते जी हैं जो नए नए जुड़ रहे हैं क्लास में। हरियाणा भिवानी से सुरेंद्र जी हैं, हिमाचल धर्मशाला से कोई जुड़े हैं साथी, गुजरात से जुड़े हैं, और छत्तीसगढ़ से संजीत जो जुड़े हैं। इसे मतलब क्या है कि जो नए नए जुड़े हैं सबको लिंक मिल गया होगा और टॉपिक भी मिल गया होगा, है ना। टॉपिक मिल गया होगा सभी को। इस प्रकार का टॉपिक आया होगा, देख सकते हैं आप अपने ही ग्रुप में। सबसे पहले जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में जुड़ेंगे। तो हो सकता है किसी को बाय मिस्टेक नहीं जोड़ पाए हो, क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज होता है, आपका मैसेज नीचे चला जाता है तो हम नहीं जोड़ पाते हैं कई बार। तो बेसिक नाड़ी कोर्स बैच 12 इस ग्रुप में जुड़े होना चाहिए आपको। इसी में लिंक मिलेगा कल से जी, ठीक है। बेसिक नाड़ी को जो नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, पहले मैं जरूरी सूचना दे रहा हूँ। जो नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया, या फिर जो दोबारा सीख रहे हैं, है ना, जो दोबारा सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो दोबारा सीखना चाहते हैं, एक बार सीख लिए हैं। हमारा पिछला बैच हुआ था दिसंबर महीने में। तो जिन्होंने दिसंबर में सीख लिया है और चाहते हैं कि हम और सीखें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कहना है कि भाई जी मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ। तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस नाड़ी क्लास के लिए आपने डोनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और आपको दोबारा डोनेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है कि मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा और आपको बेसिक नाड़ी कोर्स में आपको इस बैच में मैं आपको जोड़ दूँगा। कल से केवल इसी ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। तो इस ग्रुप में देखिए आज हमने क्या क्या लिंक भेजा है, टॉपिक भेजा है। तो आज का जो है क्लास का लिंक भेजा है, फिर हमने ई बुक भेजा है, ये देख लीजिए। नाड़ी वैद्य बने, नाड़ी विद्या सीख कर बेसिक पल्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, बेसिक पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, ठीक है।
और फिर से हमने क्लास का लिंक भेजा है, इतना चीज़ भेजा है। तो चलिए इसको ओपन कर लीजिए, या फिर अभी तो आपके स्क्रीन पे है और मैंने ऑलरेडी टॉपिक भेज दिया है जी, ठीक है। तो आपको तो ये ई बुक दे दिया है ताकि आप बाद में आपको पढ़ने का इच्छा होगा तो आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दे दिया कि आप जो है मतलब देखिए, बाद में देख सकते हैं। कभी भी आपको कुछ लगता है कि क्या बताया गया होगा यहाँ पे, तो आप तुरंत इसको देखेंगे पलट के और आप देख सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक ई बुक तैयार किया है, ये आगे पब्लिश भी होगा, ठीक है जी। ये अभी ई बुक के रूप में है जो आप सभी को मिल गया है, ठीक है। आगे ये पब्लिश होगा, नाड़ी वैद्य बने नाड़ी विद्या सीख कर, यही इसका जो है किताब का बुक का नाम रहेगा, ठीक है। नाड़ी वैद्य बने नाड़ी विद्या सीख कर, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। आपको आगे जब किताब लॉन्च होगा तो आप सभी को भी सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज का जो है डेमो क्लास, सेकंड एंड लास्ट डेमो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंस्टीट्यूट का परिचय दे देता हूं, जो नए साथी जुड़े हुए। वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे हमने लास्ट में मैं हमेशा फोकस करता हूँ हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ का ज्ञान ना केवल डॉक्टर को बल्कि आम आदमी को भी ज़रूरत है। यस और नो चैट बॉक्स में आप हमें बताइए जी, सही बात है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सभी को ज्ञान, कि केवल डॉक्टर को होना चाहिए हेल्थ का ज्ञान? जी बताइए। हेल्थ का ज्ञान जो है सभी को होना, डॉक्टर को होना चाहिए या सबको होना चाहिए? ऑल। अगर सबको होना चाहिए तो लिखिएगा ऑल, या एस लिख सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में लिखिएगा ऑल, सभी को हेल्थ का ज्ञान, हेल्थ एजुकेशन। और राजीव दीक्षित जी ने भी यही कहा है कि हेल्थ के नाम पे क्या है भारत में जी? हॉस्पिटल है, मेडिसिन है, डॉक्टर है, दवाई है, मेडिसिन है। कमी है इसकी? नहीं है। तो किसकी कमी है? तो हेल्थ एजुकेशन की कमी है। तो इस हेल्थ एजुकेशन को पूरा कर रहा है हमारा एक रजिस्टर्ड संस्था, एसोसिएशन है, वैद्य समाज इंस्टीट्यूट। ये हमारा इंस्टीट्यूट है। वैसे क्या है, ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है, एसोसिएशन है। इसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को भी इसके लिए काम करना है। आपके लिए ये संस्था काम करेगी और संस्था के लिए आप सभी को काम करना है, मतलब मिलजुल के काम करना है जी, ठीक है। तो ये तो अभी जो है हम आप सभी को जो है लाइव हैं गूगल मीट पे, और हम अभी मौजूद हैं ऑफलाइन। मतलब समझ ले, कई लोग कहते हैं कि भाई जी कैसे हमें पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि दोनों तरीके से, दोनों माध्यम से आप सभी सीख सकेंगे जी, ठीक है। ऑनलाइन जैसे आप सभी लोग सीख रहे हैं, ऑफलाइन जैसे हमारे सामने बैठ के सीख रहे हैं। तो जो हमारे सामने बैठ के सीखना चाहते हैं सामने बैठ के सीखिए, लेकिन जो 8 बजे क्लास में तो सभी को जुड़ना है ना। बाकी आपको जैसे हमारे पास रोगी आते हैं तो मैं रोगी को देखता हूँ तो मैं आपको कहूँगा कि देखो मैंने इस रोगी को मैंने गिरजा गति देखा, इस रोगी के पल्स में हमने गिरजा गति देखा, आप भी देखो तो आप देखेंगे। मैं कहूँगा कि इस रोगी को मैंने जलोका गति देखा, आप भी देखो तो आप भी देखोगे। तो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा जलोका गति कैसा होती है ना। तो ये चीज़ें जो है कहाँ मिलेगा? तो आप जो है, आप हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये जो है ग्राम कोइंदा में है, कोइंदा ग्राम, ठीक है, जनपद शेखपुरा। ये मगध इलाका है जी, बिहार का है ना, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा है। तो कौन सा क्षेत्र में? पटना से 100 किलोमीटर हमारा सेंटर है जी, ठीक है। पहले मैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, एमपी में कुछ समय 2 साल लगभग 2 साल हमने सब जगह जो है समय बिताए हैं अपने जीवन में। लेकिन अभी सभी जगह क्लोज करके केवल हमारा सेंटर बिहार में है जी, ठीक है। और मैं मूल रूप से बिहार हूँ, बिहार से हूँ जी, ठीक है, मूल रूप से, ठीक है। तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे दिया हूँ। और नाड़ी परीक्षा क्यों सीखना है? पल्स डायग्नोसिस है ना। तो इसको क्यों सीखना है? तो कुछ लाभ तो होगा, तो बहुत सारे लाभ है। ये थोड़ा लाभ देखिए, लाभ पे फोकस करिए, क्योंकि लाभ नहीं दिखता है जब तक कोई जुड़ता ही नहीं है। सवाल करते रहते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं। अभी भी देखिए क्लास शुरू होते होते पूछ रहे हैं, भाई जी कितने दिन का कोर्स है, कितने दिन का कोर्स है, बताइए सर, बताइए मैम। अरे भाई रुक तो जाओ, 8 बजे क्लास होता है, इस समय में कोई कॉल ना करे, कोई मैसेज ना करे। हाँ, क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसके लिए क्लास का लिंक मांगे केवल,
ऐसे फालतू सवाल ना करें कि कब तक चलेगा। सीखने वाले के लिए ये मायने नहीं है कि कितने दिन तक सीखा जा सकता है। और वैसे भी जब आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको कोर्स का पूरा डिटेल भेज देता हूँ। आपको एक एक लाइन पढ़ना चाहिए बाकायदा, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता है, आपके पास भी नहीं है, लेकिन आपको सीखना है ना, तो इसलिए आपको कुछ मेहनत करना चाहिए। चलिए लाभ मैं बता देता हूँ। चिकित्सक स्वयं करता है। आयुर्वेद पल्स डायग्नोसिस टेक्निक, आयुर्वेद चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जी, इसमें सारा सिस्टम एक वैद्य करता है जी। एक वैद्य करता है, मतलब एक आदमी करता है। अब देखिए एक आदमी क्या क्या करता है, यानी कि मैं चिकित्सक हूँ, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, है ना, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन डॉक्टर, है ना, कुछ लैंग्वेज में ऐसा ही कह सकते हैं। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही हम कह सकते हैं डॉक्टर, हम तो कभी नहीं कहते हैं। हम क्या हैं, तो हम मुख्य रूप से जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ, फर्जी नहीं ओरिजिनल। कई बार लोग सोचने लगते हैं ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट क्या होता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। मैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने पंजाब से जो है फार्मेसी कोर्स किया है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, तो मैंने किया है कंप्लीट। और मैं रजिस्टर्ड पंचकर्मा टेक्नीशियन भी हूँ, ठीक है। तो ये 2 कोर्स हमने कंप्लीट किए हैं, यानी कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है मेरे पास, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। लेकिन आगे नहीं मैं बोलना चाहूँगा, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद के डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ लोग 90% लोग नहीं करते हैं, केवल एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द भी नहीं। चलिए, तो मैं आपको अपना परिचय दे दिया जी। मैं फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, और पंचकर्मा टेक्नीशियन हूँ, और मैं पंचकर्मा थेरेपी करता हूँ, सिखाता हूँ, है ना, हर चीज़ का ट्रेनिंग देता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं कोई वैद्य गुरु नहीं हूँ, मैं कोई महागुरु नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं शास्त्री हूँ, ठीक है, मैं आयुर्वेद शास्त्री हूँ, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं तो उतना बड़ा काबिलियत नहीं है हमारे कि हम सभी को मतलब क्या है कि नाड़ी विद्या सिखाएं, लेकिन जितना हमने सीखा है उतना ज़रूर सिखा दूंगा, है ना। 100% मुझे नहीं आती नाड़ी विद्या, लेकिन मैं आपको 80% नाड़ी विद्या जरूर सिखा दूंगा, ठीक है। और आप सभी मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे जी, ठीक है। आप सभी सीखना चाहते हैं, जरूर सीख जाएंगे। तो 100% तो वैसे कोई भी नहीं है धरा पे, लेकिन जितना मैंने सीखा है उतना जरूर सिखाऊंगा। और इसके लिए क्या है कि बूढ़ा होने की हमें ज़रूरत नहीं है कि मैं बूढ़ा होऊंगा, है ना, इसके बाद ही मैं सिखाऊंगा सबको। मेरी उम्र मात्र 28 साल है जी, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं आप सभी को सिखाऊंगा। हो सकते हैं क्लास में अभी 56 साल के भी बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, हमसे सभी बड़े हैं जी, यहाँ पे सभी बड़े हैं। 1-2 ऐसे होंगे जो हमसे, है ना, हमारे एज के होंगे, या फिर हमसे छोटे भाई होगा। तो जो हमसे छोटे हैं तो बहुत बढ़िया मौका है जी कि आपको कम उम्र में सीखने का मौका मिल रहा है। आप सभी जो है भगवान धन्वंतरी को, है ना, और महर्षि चरक को, महर्षि भागवत ऋषि का जो है धन्यवाद दीजिए, है ना। और आपको आपको इस बात के लिए ग्रेट लिखना होगा चैट बॉक्स में कि आपको मैं सिखा रहा हूँ जी। कोई नहीं सिखाना चाहता है पल्स डायग्नोसिस, केवल खुद सीखना चाहता है, खुद करना चाहता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं सिखा रहा हूँ। तो इस बात के लिए हमको और हमारे संस्था के लिए जो है ग्रेट लिखना पड़ेगा। तो चैट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन ग्रेट लिखते हैं जी, है ना। ये महान कार्य है जी, विद्यादान, विद्यादान है ना, ये विद्यादान महादान होता है, तो ये ग्रेट काम है जी। और आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि जितना आप सीखते हैं आगे चल करके, उतना आप कम से कम अपने साथियों को सिखाएंगे। आपके भी संपर्क में होंगे ना कुछ साथी, वैद्य साथी होंगे, जरूर होंगे, है ना, या फिर और भी दूसरे लोग होंगे, तो आप उनको बताइएगा। ऐसा कोई नहीं होगा क्लास में जिनके साथी नहीं होगा, डॉक्टर वैद्य मित्र नहीं होगा, चिकित्सक साथी नहीं होंगे ना। तो आज के डेमो क्लास का लिंक सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने एक मित्र को शेयर कर दीजिए, एक मित्र को कम से कम एक मित्र को शेयर करिए और क्लास में जुड़िए फटाफट, ठीक है जी। आपको एक छोटा सा काम दिए, ठीक है, अपने जिनको आपको लगता होगा कि हाँ ये सीख सकता है, सीखना चाहता होगा, तो एक मित्र को शेयर कर दीजिए,
चलिए ठीक है, आशा करते हैं सभी ने शेयर कर दिया होगा। तो विद्यादान सबसे महादान है, और इसे मतलब क्या है, जो आप सभी के माध्यम से अगर कोई सीखता है तो बहुत बढ़िया बात है जी। चलिए ठीक है जी, तो आज डेमो क्लास है ना, लेकिन मैं आपको जरूर आज कुछ सिखा के जाऊंगा जी, है ना। और इसके लिए जो है हमने कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाए। हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि यह एक टेक्निक है, नाड़ी परीक्षा, नाड़ी विद्या, है ना। पल्स डायग्नोसिस इज साइंस, जादू नहीं, चमत्कार नहीं, साइंस है। जैसे आप भी सीख सकते हैं। नाड़ी परीक्षा से निदान तक की यात्रा करना है तो आ जाइए हमारे नौका पे विराजमान हो जाइए, आपको मैं सफ़र कराऊंगा, है ना। इसके लिए एक जो है फॉरम है, गूगल फॉरम है, वो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको फॉरम भेज देता हूँ। आप इसे भरिए, समझ आइए कि आपने पकड़ लिया है, गाड़ी पकड़ ली और आप जो है सफ़र के लिए तैयार हो गए हैं जी। ठीक है, तो आपको गूगल फॉरम भर देना है। आप अगर मेरा तो नंबर होगा ही, जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, अभी क्लास में जुड़े हैं, मेरा नंबर तो होगा ही। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए और जुड़ जाइए जी। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश से एक साथी का आ रहा है कि मुझे क्लास का लिंक भेजा जाए। बिल्कुल मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ क्लास का, 1 मिनट जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल यह टेक्निक को सीख सकते हैं जैसे मैंने सीखा। हमें बहुत सारे जो है लोग बताया कि आप नहीं सीख सकते हैं नाड़ी विद्या, मतलब सीख सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, है ना, 3 साल लगेगा। पहली बार तो हमारे कानों में यही गया था, तो हमने सोचा था कि 3 साल में यार कहाँ से क्या हो जाता है, 3 साल में कौन सीखता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में बने रहिएगा, मात्र 1 महीना में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जी, मात्र 1 महीना में, है ना। पल्स डायग्नोसिस टेक्निक मात्र 1 महीना में सिखाने जा रहा हूँ। तो बताइए ये ग्रेट काम है कि नहीं है ना। सबसे पहले तो अफवाह नहीं फैलाना है ना। गलत समाज में जा रही मैसेज कि नाड़ी सीखने के लिए 3 साल लगता है या 6 साल लगता है और वैद्य के पास में जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है, लेकिन 3 साल नहीं जाना पड़ता है, 1 महीना क्लास में आना पड़ता है। तो यह क्लास में आप सीखेंगे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर 1 महीना लगातार ऑनलाइन क्लास में आ जाएगा और 2-4 दिन के लिए हमारे पास आ जाएगा, वो नाड़ी विद्या सीख सकता है जी, बिल्कुल। तो देखिए, आप एलोपैथी और आयुर्वेद से तुलना करिए। आयुर्वेदिक क्या होता है जी, मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक वैद्य हूँ, तो मेरे पास आता है रोगी, तो मैं करता हूँ नाड़ी परीक्षा। कौन करता है? मैं करता हूँ, हमारा कोई कंपाउंडर नहीं करता है, हमारा कोई असिस्टेंट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, मैं करता हूँ, बिना किसी मशीन के होता है। कोई मशीन की जरूरत नहीं है इसमें। हालांकि आजकल चल भी गया है नाड़ी तरंगिनी और भी बहुत प्रकार के मशीन, लेकिन मेरे पास नहीं है वो मशीन। तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, मैं करता हूँ जी। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। 1 मिनट, आवाज आ रही है जी? क्लियर आ रही है ना? चलिए, तो इसे मैं खुद करता हूँ। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होता है जब मैं करता हूँ ना नाड़ी परीक्षण, तो कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि आप जानते हैं एलोपैथी में जो होती है, जितने भी जांचें, चाहे एक्सरे हो, चाहे एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, पेट स्कैन हो, सभी में कुछ ना कुछ नुकसान होता है जी। यहाँ तक सिंपल ब्लड टेस्ट में भी नुकसान हो जाता है, पाचे में रक्त का क्षय हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। कहीं भी परीक्षा कर सकते हैं, कहीं भी परीक्षा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मशीन तो भूल ही गए। मुझे हंसी आ रही है, कोई फेसबुक पे मैं वीडियो देख रहा था कि भाई कोई आयुर्वेद का ही चिकित्सक है और ये आला लेकर करके, स्टेथोस्कोप लेकर के जंगल में घूम रहा है। तो भाई कोई कमेंट कर रहा था कि भाई जंगल में, बाग बगीचों में स्टेथोस्कोप लेके घूमने के क्या प्रयोजन है? यहाँ पे कौन सा पशु पक्षी जानवर का तुम चेक करने वाला है? आजकल वो हो गया है ना, फैशन हो गया है ना। इसको फैशन कह लीजिए या फिर कुछ और इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, एटीट्यूड या कुछ भी कह लीजिए, है ना। अपना दिखावा हो गया एकदम ऐसे, है ना। स्टेथोस्कोप टांग लेगा और बढ़िया एकदम फोटो खिंचवाएगा, वीडियो बनाएगा। भाई जंगल में किसका तुम देखने वाला है बीपी?
और मैं आपको बता रहा हूँ बिना स्टेथोस्कोप के मैं बीपी देखता हूँ। अगर एक बार ही मेरे से गलती हो जाए तो बता दीजिएगा। बिना स्टेथोस्कोप के मैं आपका बीपी देख दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपका सिस्टोलिक है बिना स्टेथोस्कोप के। क्या आप देखना चाहते हैं जी? क्या आप बीपी को नाड़ी से देखना चाहते हैं? तो लिखिए यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस कि देखना चाहते हैं। जो देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बिना स्टेथोस्कोप के और बिना मशीन के, डिजिटल मशीन या कोई भी मशीन के भी आप बीपी देख, पल्स देख करके बता सकते हैं कि पल्स बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। मैं बता रहा हूं, मैं बताने लग रहा हूं। यहां तक कि पल्स रेट के साथ साथ में हार्ट रेट भी बता देता हूं, हार्ट रेट भी बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर से एक साथी अपने क्लास में जुड़े हैं, कृष्ण मुरारी जी, है ना। हालांकि ये वैद्य हैं, डॉक्टर भी हैं, है ना, खूब ऑपरेशन किया करते थे पहले, और शिक्षक भी हैं पेशे से। तो इनके भाई आए हैं हमारे पास, मैंने पल्स देखा, मैंने कहा कि जी आपका ऐसा 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 सब बताया। लास्ट में मैंने कहा कि आपका पल्स रेट, आपका जो है ना हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपीएम, बिट्स पर बीपीएम मिनट, बिट्स पर मिनट। मैंने कहा आपका बढ़ा हुआ है। मैंने कहा कि आपका 95 है। मैंने इनको कहा कि आपका हार्ट रेट 95 है। तो कहा कि हमें आइडिया नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपना मंगाया कि लाना, असिस्टेंट से मैंने मंगाया अपना, है ना, और मैंने कहा मशीन मंगाया, मैंने जांचा, हार्ट रेट 96 था, हार्ट रेट 96 था। बताइए कितना एक्यूरेट मैंने बताया इनको, है ना। 96 था, मैंने 95 बताया और उनका 96 था हार्ट रेट। इसी प्रकार से मैं सबका बीपी बता देता हूँ, सबका बीपी मैं बता देता हूँ, बीपी बढ़ा हुआ है जी आपका, बीपी घटा हुआ है जी, और सबका 99% में बता देता हूँ, एक्यूरेट बता देता हूँ कि हार्ट रेट, पल्स रेट और उसका बीपी बता देता हूँ कि हाई है कि नो। आप भी जानना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। देखिए रामचंद्र सस्ते जी बन गए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, रवि किशन जी जुड़ गए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, है ना, धीरज साहू जी ने एडमिशन ले लिए हैं, बहुत बढ़िया। जो भी एडमिशन ले लिए हैं, बहुत बहुत जो है आप सभी को आशीर्वाद, आप सभी जो जरूर सीखेंगे नाड़ी विद्या जी, है ना। और बहुत सारे साथी तो सीख चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा क्लास कर रहे हैं, दोबारा सीखना है, 2 बार सीख रहे हैं, 2 बार सीख लिए, तीसरी बार जुड़ रहे हैं, हालांकि शायद तीसरी बार या दूसरी बार जुड़ रहे होंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो इसलिए चलिए ठीक है, तो आप सभी भी सीख सकते हैं जी, आप सभी भी सीख सकते हैं। और मैंने क्या कहा जी, कहीं भी नाड़ी परीक्षा हो सकती है, जंगल में भी कर सकते हैं, पहाड़ पर भी कर सकते हैं, गुफा में भी कर सकते हैं, है ना, घर में, बाहर में, कहीं भी हम कर सकते हैं पल्स डायग्नोसिस। और भाई एलोपैथी डॉक्टर तो बीपी भी नहीं बता सकता है बिना स्टेथोस्कोप के। बताइए आप सभी का मैंने स्टेथोस्कोप और डिजिटल क्या कहते हैं जो स्फिग्मोमैनोमीटर, मैंने आपका 4000 रुपये का खर्चा बचा दिया जी, बताइए। हालांकि अपने पास रखना चाहिए, मैं नाड़ी देखता हूँ, बीपी देखता हूँ पल्स से, लेकिन मेरे पास मशीन भी है, आपके पास भी होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बचा दिया, आपका मैंने 4000 रुपये बचा दिया जी। 3500 रुपये से कम नहीं आता है क्या स्फिग्मोमैनोमीटर बढ़िया वाला और स्टेथोस्कोप? 3500 रुपये मुझे लगे थे, 6 महीना पहले खरीदा था, आपका बच गए 500 डोनेशन दे करके। तो देखिए ये डोनेशन हमें नहीं दिए हैं जी, ठीक है, आप अपने समाज को दिए हैं, वैद्य समाज को दिए हैं जी, ठीक है। तो इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना है कि वैद्य जी को मैंने दे दिया, और दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्या घट जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि सारी डोनेशन मैं लगाता हूँ अपने वैद्य समाज में, आप सभी के लिए, क्लास के आयोजन के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि मैंने आपका देखिए कितना बचा दिया जी। और
जो लोग डोनेशन नहीं देना चाहते ना, जो पहली बार आए होंगे, है ना, जो डोनेशन नहीं देना चाहते हैं, अब मात्र 500 तो है ना, आपको मैं सिखा दूंगा 500 बेसिक कोर्स के लिए। वैसे मैं ये 5,000 रुपये, बहुत सारे आप दूसरे के पास जाएंगे ना तो 5,000 चार्ज है जी, आपको पता ही है ना, 5,000 12,000 रुपये चार्ज करते हैं नाड़ी सिखाने का, और आप वहाँ पे नहीं सीख सकते हैं जी, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे धोखा खा चुके हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना है इसमें, एक शब्द भी नहीं कहूँगा। 12,000 रुपये दे करके भी नाड़े नहीं सीख पाए, सही बात है ना। धर्मवीर सिंह जी है ना, दिल्ली से देखिए जुड़े हुए होंगे अभी, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था। तो ऐसा है जी, और भी बहुत सारा, कहीं 5,000 कहीं 12,000 लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे मात्र जो है 500 मांगा जा रहा है जी, ठीक है। 5,000 नहीं, 500 डोनेशन भेज करके क्लास में जुड़िए जी, ठीक है। और इसमें अच्छी बात है कि कहीं भी कर सकते हैं, दोष धातु का पता चलता है, बॉडी ऑर्गन का पता चलता है जी, ऑर्गन लेवल का भी मैं आगे एडवांस कुछ, तो मैं सबसे पहले तो बेसिक सीखिए, है ना, और जिनको एडवांस सीखना है तो क्लास में बने रहिएगा, आपको एडवांस भी सिखा दूंगा, ठीक है, आपको एडवांस भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑर्गन लेवल का पता चलेगा, ठीक है, कि लीवर में है, किडनी में है, लंग्स में है, स्प्लीन में है, स्टमक में है, हार्ट में है, लंग्स में है, कौन से ऑर्गन में दिक्कत है ये पता चलेगा। और आर्थिक व्यय नहीं होता है जी, अगर वैद्य चाहे तो फोकट में कर सकता है ना, फोकट में कर सकता है, लेकिन फोकट में नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अभी तो आप लोग सीखिएगा, है ना, मैं भी पहले सीखा फोकट में, कम से कम मैंने कम से कम 4,000 लोगों को मैंने फोकट में किया होगा, है ना, फोकट में ही कह लीजिए, मतलब कोई नहीं लिया चार्ज हमने। लेकिन अब मैं 500 चार्ज करता हूँ जी, ठीक है, पल्स डायग्नोस करने का 500 रुपये लेता हूँ मैं। मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो मैं 500 चार्ज करता हूँ। इससे पहले मैं बात ही नहीं करता हूँ, चाहे हमारी दवाई बिके या ना बिके, हमारी दुकान चले या ना चले, हमारे पास टाइम नहीं है जी। 500 हमारा ये कंसल्टेंसी फी है, ये कोई डोनेशन नहीं होता है, ये हमारा काम है ना, मैं बात ही नहीं करता हूँ। 500 हमारा कंसल्टेंसी फी है, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊँगा, है ना। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है, ये हमारा काम है, प्रोफेशनल कार्य है, तो इस चीज़ के लिए मैं 500 लेता हूँ पल्स डायग्नोस करने का। जो भी हमारे गांव के भी लोग आएंगे ना, हमारे गोतिया भी आएंगे ना, तो मैं उनसे लूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस तरह से मैं देखता हूँ, 500 चार्ज करता हूँ, ऐसा नहीं 5 रुपया 10 रुपये दे करके रोड पे है ना किनारे दिखा जाओ, ये सब काम नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उस लेवल का मैं देखता हूँ, इसलिए भी कॉन्फिडेंस लेवल से देखता हूँ ना, इसलिए। तो आपको भी कॉन्फिडेंस बनाना है, आपको 500 नहीं 5,000 मिलने वाला है, ठीक है, जब आप अच्छे से देखेंगे तो, और धीरे धीरे बनेगा। अभी मैं 500 ले रहा हूँ, फिर 1,000 लूँगा, फिर 2,000 लूँगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना फीस एकदम से नहीं। अभी जिस लेवल का हूँ उस लेवल का ले रहा हूँ मैं, और लोग दे रहे हैं, हमारे गांव के लोग दे रहे हैं, हमारे गांव के लोग हमें गाली भी देते हैं कहीं गाली नहीं, मतलब कहते हैं कि भाई जी गांव में इतना महंगा फीस चलेगा, गांव में तो कोई फीस नहीं लेता है, गांव में जितने भी डॉक्टर हैं कोई फीस नहीं लेता है, बड़े बड़े वायरल वैद्य नहीं लेते हैं। कहते आप क्यों लेते हो 500 फीस लेते हो? कहले हाँ मैं लूँगा फीस, क्योंकि मैं प्रमाणित वैद्य हूँ, मैं कोई झोला छाप वैद्य नहीं हूँ। हाँ जी, मैं कोई झोला छाप वैद्य नहीं हूँ। और आपको भी, अगर आपको भी कॉन्फिडेंस से बोलना है कि मैं झोला छाप वैद्य नहीं हूँ, तो आप हमारे से जुड़ जाइए। देखिए मैं आपको सेटिस्फाइड वैद्य बना दूंगा, है ना, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं झोला छाप वैद्य नहीं हूँ, मैं प्रमाणित वैद्य हूँ, मैं सेटिस्फाइड वैद्य हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, मुझे कोई झोला छाप बोल भी नहीं सकता है ना। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं वैद्य हूँ, ठीक है जी, मैं पारंपरिक वैद्य हूँ, गर्व से बोलता हूँ, है ना, गर्व से बोलिए मैं पारंपरिक वैद्य हूँ। और जो झोला छाप बोलता है उसको बोलिए, है ना, उसका मुंह बंद करा देंगे हम। झोला छाप वैद्य आपको नहीं बोल सकता है, आप हमसे जुड़िए, ठीक है, आप नाड़ी क्लास के माध्यम से आप हमसे जुड़िए, यही बहाने जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रमाणित वैद्य बना जाता है ना।
क्या करना पड़ता है। तो ये है जी। तो कहते हैं कि भाई जी गाँव में 500 रुपया फीस कौन लेता है? मैं कहता हूँ मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ फीस। कहते कोई नहीं लेता है। कहता है आप ऐसा करिए ना भाई जी, दवाई में ही जोड़ लीजिए ना। कल ये सब नहीं होगा, दवाई का अपना मूल्य है, लेकिन हमारा ये जो है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो किया है कोर्स, इसका मैं मतलब मैं चाहता हूँ मेहनत का पैसा ये हुआ। बहुत सारे आपको बिहार में अन्य प्रदेश में वायरल वैद्य मिल जाते हैं, है ना। आज फेसबुक खोलिएगा, यूट्यूब खोलिएगा ना, इंस्टाग्राम खोलिएगा, तो आपको वायरल वैद्य मिलेंगे, नाड़ी वैद्य नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको नाड़ी वैद्य बना रहा हूँ जी। कौन कौन बनना चाहते हैं नाड़ी वैद्य? लिखिए नाड़ी वैद्य बनना चाहता हूँ, लिखिए नाड़ी वैद्य, चैट बॉक्स में लिखिए नाड़ी वैद्य। नाड़ी वैद्य कौन कौन बनना चाहते हैं? और जो वायरल वैद्य बनना चाहते हैं वो लिखिएगा वायरल वैद्य बनना चाहता हूँ है ना। जो वायरल वैद्य बनना चाहते हैं जी, देखते हैं कौन वायरल वैद्य बनना चाहते हैं। चंपूलाल सिन्हा जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, सोनू कुमार जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, धीरज साहू जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर आप लिख रहे हैं नाड़ी वैद्य तो नाड़ी वैद्य बनिएगा, है ना। वेद राजपूत जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, संजीत राम जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, उद्धव शेखले जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, अनिल कुमार जी नाड़ी वैद्य बनेंगे। और सभी लिखिए, देवेंद्र कौशल जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, मनीष मौर्य जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, गणेश चौरसिया जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, है ना। नाड़ी वैद्य बनेंगे, वायरल वैद्य नहीं, ठीक है जी। चलिए ठीक है, सुस्मिता विश्वास जी नाड़ी वैद्य वैद्या बनेंगे, बहुत बढ़िया जी। सूरज कुमार जी, दया जी, आप सभी नाड़ी वैद्य बनेंगे जी, बिल्कुल। आप लिख लीजिए कि आप नाड़ी वैद्य बनेंगे, है ना। एक कागज पे लिख दीजिए कि 1 महीना में मैं नाड़ी वैद्य बनूंगा, और डेली देखिए। और डेली देखने से नहीं होगा, डेली थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, है ना। नीलेश चौरसिया जी नाड़ी वैद्य बनेंगे, सभी नाड़ी वैद्य बनेंगे जी। तो देखिए यही आप सभी से उम्मीद था जी कि आप सभी नाड़ी वैद्य बनेंगे, वायरल वैद्य नहीं बनेंगे है ना। नाड़ी वैद्य बनेंगे, लेकिन नाड़ी विद्या सीख कर बनेंगे। ये बात भी लिखिएगा वहां पे कि नाड़ी विद्या सीख के नाड़ी वैद्य बनेंगे, है ना। तो आप सभी नाड़ी वैद्य बनने जा रहे हैं जी, नाड़ी विद्या सीख के बनने जा रहे हैं जी, ठीक है। चलिए जी अधिक समय नहीं लगता है ना, अधिक समय नहीं लगता है नाड़ी परीक्षा करने में, नाड़ी वैद्य बनने में जी, ठीक है। तो आप सभी नाड़ी वैद्य बनने जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए यही है आयुर्वेद का हृदय है नाड़ी परीक्षा, और आप बन सकते हैं नाड़ी वैद्य। और आपने कहा भी कि हम नाड़ी वैद्य बनेंगे। तो देखिए आयुर्वेद में क्या होता है कि हमारे पास जब कोई आता है तो मैं ही नाड़ी देखता हूँ, और इसको मैं ही दवाई लिखता हूँ, और मैं ही दवाई देता हूँ। और जो दवाई बनता है ना, वो दवाई मैं ही बनाता हूँ। और जो दवाई बनता है ना, वो बनाने के लिए जो जड़ी बूटियाँ होता है जंगल से मैं ही लाता हूँ। और जो जड़ी बूटियाँ जो जंगल में रहता है ना, खेतों में, उसे मैं ही उगाता हूँ। और जो उगाता है ना, उगा हुआ रहता है ना, उसे अपना ही खाद डालते हैं। देखिए कितना गहराई से जा रहा है जी। अच्छा जो दवाइयाँ देते हैं ना, उसको मैं ही बताता हूँ कि ऐसे दवाइयाँ खाना है, और इसको जो थेरेपी की जरूरत पड़ता है ना, उसको मैं ही थेरेपी देता हूँ, कोई अन्य पर्सन नहीं देता। थर्ड पर्सन नॉट अलाउड इन आयुर्वेदा थेरेपी, बट एलोपैथी, उल्लूपैथी इज नॉट साइंस उल्लूपैथी क्या है जी? वहाँ पे देखेगा कोई, दवाई लिख दिया कोई, दवाई देगा कोई, दवाई बना रहा होगा कोई, बनाने वाला कोई, एक केमिकल कोई और बन रहा है ना। थेरेपी कोई और देगा, थेरेपी कोई और देगा। कितने पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है जी बताइए। एक रुग्ण के साथ में कितने रोगी, कितने व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहे हैं। यह अच्छा नहीं है जी, यह अच्छा रास्ता नहीं है, या सही चीज नहीं है। यही समझिए कि जिसमें रोगी के साथ में चिकित्सक के अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है, कोई नहीं, केवल वैद्य और रोगी। भाई चिकित्सा के 4 ही पाद कहे गए हैं चिकित्सा के 4 ही पाद कहे गए हैं, है ना। उन्हें चिकित्सा के 4 ही स्तंभ कहे गए हैं, 15 स्तंभ नहीं कहे गए हैं।
कितने स्तंभ कहे गए जी? 4 पिलर। लिखिए चैट बॉक्स में 4 पिलर। चिकित्सा के कितने पाद हैं जी? 4 पिलर। कौन कौन से हैं जी? कौन कौन बताएंगे? बताइए। जो हमारा बेसिक क्लास में जुड़ते हैं उनको पता होगा। जो स्टूडेंट हमसे फर्स्ट मंथ से यानी कि 5-6 महीना से, 1 साल से, 8-9 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता होगा 4 पिलर। हाँ 4 पिलर। चिकित्सा के 4 पाद लिखिए, 4 पिलर लिखिए तो। हाँ चिकित्सा का 4 पाद है जी। देखिए इसमें 15 पिलर नहीं है, चिकित्सा के 4 ही पिलर हैं। कौन कौन से हैं जी? कौन कौन से हैं? महर्षि भागवत ऋषि, अष्टांग हृदयम महर्षि भागवत ऋषि बताए हैं, पहले अध्याय में बताए हैं। ये देखिए महर्षि भागवत ऋषि हैं, है ना। महर्षि भागवत ऋषि ने बताए 4 पिलर। चिकित्सा के 4 पाद बताए हैं। पहला बताए हैं भिषग द्रव्य अनुपस्थाता रोगी, है ना। भिषग द्रव्य अनुपस्थाता रोगी के जो है ना, जब रोग होता है तो इसके चिकित्सा में 4 पिलर हैं। भिषग द्रव्य अनुपस्थाता ये बताया है महर्षि भागवत ने। भिषग्य माने कि वैद्य, भिषग द्रव्य अनुपस्थाता, है ना। रोगी पाद चतुष्टयम ये पूरा लाइन है, सूत्र है ना। अष्टांग हृदय में आपने सभी जानते ही होंगे अष्टांग हृदयम, इसमें बहुत सारा सूत्र हैं, तो इसमें से एक सूत्र ये है महर्षि भागवत का, भिषग द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। इसका मतलब हुआ चिकित्सा के 4 पाद हैं। पहला है वैद्य, और दूसरा है वैद्य की औषधि, और तीसरा है रोगी, और चौथा है रोगी का परिवार, और 5वां कोई नहीं है जी। इसमें 5वां कोई नहीं है। लेकिन एलोपैथी में, उल्लूपैथी में क्या है जी? उल्लूपैथी में बहुत सारे हैं, मैंने अभी बताया ना। थेरेपी देने वाला फिजियोथेरेपी अलग, जांच करने वाला क्या कहते हैं सोनोलॉजिस्ट अलग, है ना। ब्लड जांच करने वाला कोई, है ना, लैब टेक्नीशियन अलग, दवाई देने वाला कोई अलग, दवाई समझाने वाला कोई अलग, दवाई बनाने वाला कोई अलग। मतलब इसमें जो है ना 15 पिलर है उसमें, समझ लीजिए, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए रमन आर्य जी ने लिखा, लिखना भी है। देखिए मैंने आपको ई बुक बना के दे दिया है आपको। अगर मैं तो आपको आज डेमो क्लास है, लेकिन अगर आप जो है नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको पहली बार नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक मेरा कोर्स चलता है, बेसिक। तो अगर आप लोग चाहें कि बेसिक क्लास में भी जुड़ें तो आपको जो है बेसिक क्लास में भी जुड़ने का मौका मिलेगा। वहाँ पे मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, यही सब पढ़ाता हूँ, है ना। पूरा हमारा 12 महीना 24 महीने का सिलेबस बना हुआ है। आपको देखना है 12 महीने का सिलेबस देखना है जी। चलिए दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं कि नहीं दिखाएं। चलिए बोर हो जाएंगे, नहीं दिखाते हैं। जिनको देखना है हमारा पूरा, आपको डॉक्टर बनाने का पूरा हमारे पास सिलेबस है जी, 24 महीने का, बल्कि उससे ज़्यादा का है। 24 महीने का, पहले 12 महीने का तैयार किया था, अब 24 महीने का सिलेबस। जैसे बीएमएस करता है, कैसे पढ़ाई करता है, वो तो डिग्री बस कर लेते हैं, हालांकि कई लोग पढ़ते भी हैं मेहनत से। इसी प्रकार से आप सभी को पारंपरिक वैद्य बनाने के लिए, एक कुशल चिकित्सक बनाने के लिए हमारे पास 24 महीने का सिलेबस है। अगर कोई पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्वागत है वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में। आइए, पढ़िए, प्रैक्टिकल करिए। 24 महीने का सिलेबस है। मैं थकूंगा ही नहीं आपको पढ़ाते पढ़ाते, आप थक जाओगे। डेली आपको मैं पढ़ा सकता हूँ 24 घंटा, 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ा सकता हूँ, इतना मेरे पास सिलेबस है, ठीक है जी। इतना मेरे पास सिलेबस है, रिकॉर्डेड सिलेबस है। और लाइव तो मैं आपको 1 ही घंटा पढ़ा सकता हूँ जी, 1 घंटा से ज़्यादा 1 घंटा से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूँ कभी भी। एक से कभी कभी अगर नया कोर्स लॉन्च करेंगे तो 2 घंटा, 2 घंटा से ज़्यादा आज तक मैं, क्योंकि मुझे भी रोगी देखना है, मुझे थेरेपी देना पड़ता है, रोगी के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, सारा सिस्टम देखना पड़ता है जी, है ना। तो मैं कितना कर पाऊँगा, इसलिए मैं आप सभी को 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 से कभी कभी 2 घंटा ऑनलाइन लाइव आकर के। बाकी मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास है,
जो आप सालों साल पढ़ सकते हैं, सालों साल पढ़ सकते हैं, एकदम ऐसे ही देसी भाषा में, एकदम आपके समझने के अंदाज में। ठीक है जी। तो सुमित प्रियदर्शी जी ने लिखा है मुझे पढ़ना है, तो देखिए सिलेबस दिखा दीजिए। चंद्रमौली जी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, जिनको भी चाहिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, लिखिए सिलेबस, ऑल सिलेबस लिखिए, मैं आपको भेज दूंगा। पूरे 24 महीने का सिलेबस है, आपको मैं दूंगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें से 1 महीने का सिलेबस नाड़ी विद्या है जी। देखिए 24 महीने है ना, 24 महीने में 1 महीना हमारा नाड़ी विद्या है, 1 महीना पंचकर्मा है, 1 महीना वैदिक गर्भ विज्ञान है, 1 महीना बात, 1 महीना पित्त, 1 महीना कफ, 1 महीना जो है पंच महाभूत के बारे में, 1 महीना रस ऋतुचर्या के बारे में, 1 महीना जो है लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, स्प्लीन के बारे में, स्टमक के बारे में, यूट्रस के बारे में, ओवरी के बारे में, ऑर्गन लेवल तक 1-1 महीने का टॉपिक है। जिनको पढ़ना है आइए क्लास में। और फिर डिजीज वाइज 1-1 महीने का सिलेबस है। कितना लंबा है सिलेबस हमारा, मैंने कहा ना 24 महीने का सिलेबस बन के रेडी है, कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखना है जी हरदेव सिंह जी, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। यहाँ पे तो क्लास खत्म होगा और आपका चैट खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो अभी ही आपको व्हाट्सअप कर देना है कि भाई जी मुझे तो सभी सिलेबस देखना है। देखना सिलेबस पहले देखिए, फिर उसमें भी अगर आपको पढ़ना होगा तो अपना करिएगा। ठीक है। चलिए, तो देखिए आयुर्वेद बहुत सुंदर चीज है जी, इसमें मैं अकेला सब कुछ करता हूँ जी, और हमारे पास में एक औषधि होता है, बाकी रोगी है, रोगी का परिवार है ना। लेकिन एलोपैथी साइंस में तो, सॉरी साइंस बोल दिया मैंने, है ना, तुक्का, उल्लूपैथी तुक्का में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पिलर खड़े हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं होता है जी, है ना। तो इसलिए मैं ये सुंदरता कोई नहीं बता पाएगा आयुर्वेद का जो मैंने बताया है ना। तो आधुनिक युग में पुनर्जीवित हो रहा है ऋषियों का ज्ञान, नाड़ी परीक्षा सीखें। आधुनिक युग में पॉसिबल नहीं था, ठीक है, आधुनिक युग में पॉसिबल नहीं था, लेकिन वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन आपके लिए लेके आया है नाड़ी परीक्षा पल्स डायग्नोसिस टेक्निक। और मैं बता रहा हूँ ये हमारा लास्ट, शायद लाइव जो है ना, ये बैच हमारा लास्ट बैच हो सकता है लाइव में, बाद में मैं नहीं सिखाऊंगा। एक ही चीज़ थोड़ा सा सिखाते सिखाते इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन जब तक मेरे है ना अंदर जो है ना साहस का लिए या मोटिवेशन बना रहेगा तो मैं आप सभी को सिखाता रहूँगा। कई बार आकर के ना डिमोटिवेट भी कर देते हैं जी फर्जी लोग क्या भाई जी आप आकर के सिखाते रहते हो, आपको कुछ आता नहीं है। अरे भाई नहीं आता है, जो भी आता हो तो सिखाने दो, है ना। तो इसलिए लाइव आने में हर बार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सभी को उत्साह ही है ना, जैसे अभी लाइव क्लास में है ना 40 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप सभी अधिक से अधिक लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो इसी प्रकार से लाइव आते रहेंगे, है ना। बाकी हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास रहता है, मैं दे दूंगा जिसको भी सीखना रहेगा। तो आधुनिक युग में पुनर्जीवित हो रहा है जी ऋषियों का ज्ञान, है ना। हर टेस्ट बार बार, नाड़ी परीक्षा एक बार, आप बहुत सारे टेस्ट करा लिए हैं, नहीं पता चल रहा है, नाड़ी परीक्षा कराइए, ठीक है जी। और जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ना, ऋषियों एवं शास्त्रों के ज्ञान को आधार पे बताता हूँ। यहाँ पे जो आधार होती है ना, जो रेफरेंस होती है ना, जैसे मैं बताऊंगा कि ऐसे चलती है जी, तो इसका आधार क्या है पता, इसका आधार है ऋषियों का ज्ञान और शास्त्रों का रेफरेंस। यहाँ पे एक एक बातें रेफरेंस से बताया जाएगा। हाँ, जैसे जैसे क्या जी, जैसे ये नाड़ी परीक्षा कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक गया, कौन से ग्रंथ में वर्णन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो योग रत्नाकर में वर्णन है। ये देखो सूत्र देखो, रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टो निरीक्षेत नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्दम स्पर्शम दिगाकृति। योग रत्नाकर में वर्णन है नाड़ी परीक्षा के बारे में, और जो भी नाड़ी परीक्षा के बारे में वर्णन है इसका बाकायदा पूरा रेफरेंस कि भाई
जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, जो सूत्र बताऊंगा नाड़ी परीक्षा कैसे करना है, तो इसका एक एक रेफरेंस बताऊंगा कि इस ग्रंथ में वर्णन है, नाड़ी दर्पण में वर्णन है, कि नाड़ी विज्ञान में वर्णन है, कि भैषज योग रत्नाकर में वर्णन है, कि सारंगधर संहिता में वर्णन है, कहाँ पे वर्णन है कि नाड़ी कैसे देखें, तो वो सब मैं आपको रेफरेंस के हवाले से बताऊंगा। ठीक है जी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो आपको जो भी मैं बताता हूँ जी, वो हमारा ज्ञान नहीं होता है, बल्कि ये शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ऋषियों शास्त्रों के ज्ञान के आधार पे मैं बताने वाला हूँ जी। ठीक है, तो देखिए इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है जी बेसिक और एडवांस लेवल। बेसिक और एडवांस लेवल इस तरह से हमने डिजाइन किया है जी। बेसिक लेवल आधारित है पूरा के पूरा शास्त्रों के आधार पे जी, शास्त्रों के आधार पे, हर एक रेफरेंस के आधार पे जो भी बताया गया है रेफरेंस के आधार पे बताया गया है जी। लेकिन जो एडवांस पल्स डायग्नोसिस है, ये जानते हैं ग्रंथों में वर्णन नहीं है। फिलहाल तो अभी कोई भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है, ना सारंगधर संहिता में, ना भैषज रत्नावली में, ना योग रत्नाकर में, ना चरक संहिता में, ना अष्टांग हृदय में, ना सुश्रुत संहिता में, कहीं भी वर्णन नहीं है। तो भाई वर्णन कहाँ है? तो देखिए मैं आपको बेसिक और एडवांस लेवल दोनों बताने जा रहा हूँ, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो एडवांस भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बेसिक है ना, ये पूरा आधारित है आपके अपने जो ग्रंथ है ना शास्त्रों के, आयुर्वेद, इसके ऊपर आधारित है। लेकिन जो एडवांस है ना, एडवांस ये जो है आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। देखिए हमारे पीछे चरक संहिता वर्णन है, तो चरक संहिता में जो है वर्णन नहीं है। अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, हार्य संहिता, भेद संहिता सब है, लेकिन इसमें एडवांस लेवल का वर्णन है ही नहीं। तो मैंने कहाँ से सीखा? वर्णन है ही नहीं तो कहाँ से सीखा? तो अपने गुरु से सीखा, आपको भी मैं सिखाऊंगा। तो इसी प्रकार से ज्ञान बढ़ता है, पारंपरिक रूप से चल रहा है तो मैं सिखाऊंगा। तो आप सभी जो अभी सीखने के लिए आए हैं, तो मैं आप सभी को बेसिक लेवल सिखाने जा रहा हूँ जी। ठीक है, बेसिक लेवल। अब देखते हैं कितने क्लास होते हैं, 20 दिन 25 दिन कितने क्लास होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सिखाऊंगा जी, है ना। तो इस प्रकार से बेसिक लेवल में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नाड़ी विद्या का इतिहास, नाड़ी क्या है, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे। सबसे बड़ी बात तो यही होता है ना, नाड़ी, हाँ, नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो लोग भ्रम फैला रहे हैं। 3 साल लगेगा जी, नहीं सीख सकते हो जी, ऐसा है वैसा है, टेढ़ा काम है ये, नहीं सीख सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले वो टेक्निक समझना है ना, टेक्निक समझना है कि भाई कैसे सीखा जाना चाहिए। तो ये टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, फिर आप सीख सकोगे। नाड़ी परीक्षा कहाँ करना है, कब करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पल्स रेट कैसे पता करना है, नाड़ी से अग्नि का ज्ञान, नाड़ी के प्रत्येक लेवल का परिचय मैं आपको करा दूंगा। 7 लेवल होते हैं, तो 7 लेवल का परिचय मैं कराऊंगा। और बेसिक में मैं आपको फर्स्ट लेवल सिखाऊंगा, इसको कहते हैं दोसा गति लेवल ऑफ पल्स, दोसा लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, या फिर कह सकते हैं गति लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इसमें हम आपको बताएंगे वात पित्त कफ की प्रकृत गतियां एवं विकृत गतियां, और अपने ग्रंथों में यही वर्णन है जी। क्या वर्णन है? तो वात पित्त कफ के प्रकृत एवं विकृत गति का ही वर्णन है। इसी के आधार पे हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं, रोगी के दोष धातु मल अग्नि का परीक्षण कर पाते हैं, बीमारी आदि को हम थोड़ा पता लगा पाते हैं। कौन से लेवल? तो फर्स्ट लेवल के आधार पे हम देख पाते हैं। और फर्स्ट लेवल पूरा के पूरा वर्णन है सारंगधर संहिता में, भैषज योग रत्नाकर में। तो आप सभी को सिखाने जा रहे हैं जी, ठीक है। और आपको सिखाएंगे द्विदोषज विकृत गति, मयूर गति का वर्णन, और मैं आपको विकृत गति सिखाऊंगा जी। गिरजा गति क्या है, गिरजा गति क्या है, कौन कौन जानते हैं जी गिरजा गति। गिरजा गति के बारे में मैंने पिछले फर्स्ट डेमो क्लास में मैंने आपको सिखाया था, गिरजा गति क्या है। गिरजा गति कौन कौन जानते हैं जी गिरजा गति? देखिए गिरजा गति के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ। आइए गिरजा गति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पहले पूरा पढ़ लेते हैं
कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फिर से आज गिरजा गति पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको त्रिदोषज गति यानी कि गिरजा गति के बारे में बताऊंगा, और अन्य गतियां कुकुट गति, डमरू गति, पिपीलिका गति। कहेंगे ये सब क्या डमरू बजा रहे हैं, पिपली आदि कर रहे हैं। तो ये गति है, गति के आधार पे ही रोग डिसाइड होता है। जब नाड़ी देखते हैं ना तो इसमें चाल होती है, उसी को हमें समझना होता है कि कैसे चल रहा है। ठीक है, आपको रिदम वगैरह मैं बताऊंगा, और नाड़ी से ब्लड प्रेशर का ज्ञान करना सिखा दूंगा। हाँ, नाड़ी से यानी कि पल्स से आप बीपी चेक कर लोगे, और कोई भी मशीन काट नहीं सकता है। फिर मशीन उल्टा सीधा बोल सकता है, लेकिन हाँ, आप जब पल्स डायग्नोसिस करेंगे ना तो एकदम एक्यूरेट बताएंगे, है ना, कि बीपी का ज्ञान हो जाता है, टेम्परेचर का भी ज्ञान हो जाता है। इतना चीज़ मैं आपको बेसिक पल्स डायग्नोसिस में सिखाऊंगा, और इतना मैंने आप सभी को आज ही मैंने ई बुक भेज दिया है जी। जिन्होंने जिन्होंने एडमिशन लिया था मैंने सबको भेज दिया है जी। और आगे एडवांस लेवल जो ये सीख जाएंगे, इतना इनका एग्जाम लिया जाएगा जी। एग्जाम लिया जाने का मतलब इनसे पूछताछ किया जाएगा कि आपने कितना सीखा। मैं देखूंगा कि आपने कितना सीखा। अगर आप सीख लेंगे मैं आपको आगे एडवांस में बताऊंगा, है ना। तो एडवांस लेवल में क्या सिखाऊंगा जी, तो नाड़ी देखने का 7 लेवल है जी। ठीक है, 7 लेवल। तो फर्स्ट लेवल तो आपको मैं बेसिक में सिखा दूंगा, यही तो बेसिक है। फिर दूसरा लेवल में मैं आपको एडवांस लेवल माने उच्च स्तर नाड़ी विज्ञान में मैं आपको बताऊंगा, इसका सब 200 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस बताऊंगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा 5th लेवल। इसमें मैं आपको धातु लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस सिखाऊंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम लेवल का रहेगा जी, सबसे अंतिम लेवल का रहेगा एडवांस लेवल, 7th लेवल, जिसको कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इसमें आपको हार्ट, लीवर, लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, आंत्र, अमाशय, गर्भाशय सभी के बारे में बताया जाएगा। और 5वां लेवल भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप देखिएगा रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, गर्भ और गर्भ लिंग। आप समझ रहे हैं क्या मैंने कहा, गर्भ और गर्भ लिंग, यानी कि प्रेगनेंसी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। क्या जी, प्रेगनेंसी लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। भारत में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना गैर कानूनी है, यानी कि भ्रूण जांच, लिंग जांच करना कानूनी अपराध है, इलीगल है। लेकिन पल्स डायग्नोसिस कर सकते हो, है ना। गर्भ एक तो पहले कर ही सकते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। और ये सबसे इजी है। अगर जो व्यक्ति ये नहीं सीखा ना तो कुछ नहीं सीखा। आप सीख जाओगे, जिसने भी बेसिक सीख लिया वो एडवांस सीख जाएगा जी। बताइए, एकदम सीख जाएंगे। और गर्भलिंग यानी कि मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, ये भी बताया गया है सिलेबस में। तो आप सभी लोग सीखना चाहते हैं ना, हाँ सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट बने रहिए, है ना, बिल्कुल सीखेंगे, है ना। नाड़ी वैद्य बन जाएंगे। तो ये चीज़ें है, ठीक है। और अंत में गर्भाशय के बारे में ये सब ऑर्गन लेवल का बताया जाएगा। चलिए, तो आपको बेसिक, तो आज से बेसिक ही शुरू करेंगे ना। तो सबसे पहले गिरजा गति के बारे में बताऊंगा जी, तभी मजा आएगा। गिरजा गति, क्योंकि ये सबसे इजी गति है, इसे नहीं पहचाना तो फिर क्या पहचाना, है ना। चलिए गिरजा गति के बारे में डायरेक्ट पढ़ते हैं। आइए, गिरजा गति, गिरजा गति चलिए, कफ दोष के विकृत गति आ गया। और गिरजा गति क्या है जी, त्रिदोषज गति है, त्रिदोषज विकृत गति है, वातज पित्तज कफज नहीं, त्रिदोषज विकृत गति है। बहुत खतरनाक भाई, किसी का ना चले गिरजा गति, भगवान करे, है ना। तो देखिए जी, गिरजा गति जब हृदय में बढ़ा हुआ कफ प्राण वायु को रोक दे, जिससे कफ की चाल बात के प्रभाव से ऊपर से तीखी सी लगे। इसमें क्या होता है, देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है गिरजा गति। गिरजा मतलब समझते हैं, गिरजा मतलब होता है कि
पहाड़। अब पहाड़ कैसे रहता है जी, ऐसे रहता है ना। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे पहले तो अपना पल्स देखना शुरू करिए, अपना अपना पल्स। आप हमारे सामने बैठे हैं, मोबाइल रख दीजिए नीचे, अब शुरू हो जाइए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। हाथ आगे करिए, लेफ्ट हैंड आगे करिए, है ना, और ऐसे मोड़ लीजिए, है ना, लेफ्ट हैंड को मोड़ लीजिए और राइट हैंड को ऐसे करिए, है ना, राइट हैंड को ऐसे करिए, 3 उंगली से देखना है अपना रिंग। अपना राइट हैंड से जब भी नाड़ी देखना है, जब भी आपको नाड़ी देखना है जी, बहुत सारे लोग गलती करते हैं सिखाने के बाद भी, जब भी आपको नाड़ी देखना है अपना राइट हैंड का ही प्रयोग करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं देखना है, राइट हैंड से ही देखना है। तो राइट हैंड का तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना है। और यदि ये उंगली किसी का नहीं है ना, कई बार किसी के एक्सीडेंट में, चोट मोट में, मोच में उंगली कट जाता है ना, दुर्घटना में, तो हो सकता है कुछ ऐसे किसी के हो, तो कैसे देखेंगे, तो तीसरा उंगली कनिष्ठ उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे भी है आप प्रयोग कर सकते हैं, जो करना तो पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो देखिए अपना 3 उंगली का प्रयोग करना है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, और इसको तीनों को जो है बराबर में ले आना है, और यही जो है आगे ऐसे आपको रखना है। पर कहाँ रखना है, ये तो चीज़ आपको सीखना है। चलिए जब कभी हमारे पास आएंगे तो मैं आपको हाथ ही रखवा दूंगा, लेकिन अभी तो ऑनलाइन सीखिए पहले। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ रखना है जी, कहाँ रखना है। सबसे पहले उंगली रखने के लिए बता दूं, तो उंगली रखना है जी, आप देखिएगा एक यहाँ पे मणिबंध रेखा है ना, और ये रेखा 2 है, पहला और दूसरा, अब बीच में 1 अंगुल का फर्क है। तो ये जो उंगली है ना लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का ये जो अंगुष्ठ है, इससे 1 अंगुल, यानी कि ये जो है ना रेखा, ऊपर वाला रेखा, नीचे वाला रेखा, 1 अंगुल यही वाला गैप है, आप यहाँ पे टिटकोरिए, खंगालिए, ऐसे ऐसे करिए, है ना। मान लीजिए कि आप कोई मतलब क्या है कि बाल्टी है और बाल्टी में दूध है और उसमें कुछ गिर गया है रिंग, और इसे जो है आप जो है ऐसे ऐसे करके खंगाल करके रिंग निकाल रहे हैं। ऐसा ही देखिए यहाँ पे पल्स ढूंढने का प्रयास करिए। ये तो आप सभी चिकित्सक बन रहे हैं, नाड़ी वैद्य इतना तो जानते ही होंगे, नाड़ी वैद्य बनने वाले हैं जी, इतना तो जानते ही होंगे कहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको ऐसे 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 पल्स मिलेगा, पल्स आपको मिलेगा। ये जिसको जिसको मिल रहा है जी वो जीवित हैं वो जिसको जिसको मिल रहा है समझिए कि जीव साक्षणी, आप जीवित हो, आप जीवित हो, जिसको मिल रहा है। और जिसको नहीं मिल रहा है जी तो समझ लो कि वो गड़बड़ है जी, है ना। पल्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पल्स नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तीनों उंगली रखिए, तीनों उंगली मिलेगा, तीनों उंगली के नीचे में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपको कैसे रखना है उंगली, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आपको ऐसे रखना है, अपना खुद का नाड़ी देखना है तो ऐसे देखना है, और किसी दूसरे का देखना है तो ऊपर से देखना है जी। हमेशा रिंग फिंगर आपके अंगुष्ठ मूल पे आनी चाहिए, माने कि अंगुष्ठ के नीचे में जो पहला होगी वो आपका इंडेक्स फिंगर होना चाहिए। तो ऐसे करिए, और यहाँ पे देखिए तीनों नाड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी, तीनों नाड़ी, 3 जगह पल्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर केवल एक ही जगह मिल रहा है तो देखिए आपको रिंग फिंगर पे भी मिलनी चाहिए, आपको मिडिल फिंगर पे भी मिलनी चाहिए, और आपको इंडेक्स फिंगर पे भी मिलनी चाहिए। लेकिन गिरजा गति में उल्टा हो जाता है जी, यहाँ पे आपको रिंग फिंगर पे नहीं मिलता है और आपको इंडेक्स फिंगर पे नहीं मिलता है, और यहाँ पे केवल और केवल मिडिल फिंगर पे मिलता है। दिस इज गिरजा गति। या फिर कई बार क्या होता है, ना रिंग पे मिलता है, ना मिडिल पे मिलता है, ना इंडेक्स पे मिलता है, कहीं पे भी आपको नाड़ी नहीं मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो गिरजा गति, है ना। और ये इंडिकेट्स है जी हार्ट ब्लॉकेज का। ये क्या है जी, हार्ट के, और उसमें भी राइट हैंड का अगर किसी का नाड़ी ना मिले तो समझिएगा, है ना, कि गड़बड़ है जी, ठीक है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो उसको जो है
हार्ट की प्रॉब्लम है जी, सिंपल। और जिसका गिरजा गति चला वो व्यक्ति एक दिन गिर सकता है कभी भी काम करते करते, नाचते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, फानते हुए, ऑफिस में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी, यात्रा में, गाड़ी चलाते चलाते, कहीं भी वो गिर सकता है, क्योंकि उसको जो है गिरजा गति चल रहा है जी। मैंने पहले ही बताया था, एक शॉर्ट वीडियो में भेजा था ना आप सभी को। हाँ, तो आप सभी गिरजा गति आप एक्सपर्ट हो जाइए, है ना। कोई भी आता है तुरंत बताइए, आप तो गिरजा गति चल रहा है जी भाई, तुरंत लिपिड प्रोफाइल जांच कराओ, ईसीजी कराओ, कोई उपाय नहीं है ना। तो ये है जी, गिरजा गति ना चले किसी का, तो इसके लिए बहुत सारा उपाय भी है। गिरजा गति चलता है तुरंत इसका ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हाँ, तो देखिए कैसे आपको हाथ कैसे रखना, चलिए आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बस 5 मिनट और पढ़ते हैं, फिर आप सभी से बात करते हैं जी, है ना। गिरजा गति क्या, हाँ, सबसे पहले हाथ रखने का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी? हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है जी? ठीक है, तो नाड़ी परीक्षा कहाँ पे कराया जाएगा ये थोड़ा देख लीजिए। नाड़ी परीक्षा कहाँ पे करें, नाड़ी परीक्षा रेडियल आर्टरी पे करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पे करते हैं, ये देखिए, यही है आपका हाथ है ना, देखिए 2 रेखा रहती है, इसको मणिबंध रेखा कहते हैं, इसको छोड़ देना है यहीं पे, और बाकी जो है ये अंगुष्ठ के नीचे यहाँ पे देखने का प्रयास करना है। यही देखिए हार्ट से आता है नाड़ी, ठीक है। नाड़ी मतलब होता है जी आर्टरी आती है, शुद्ध रक्त वाला, धमनी आती है, और नाड़ी मतलब होती है धमनी जी, ठीक है। नाड़ी नाड़ी बोल करके तो लोग समझता ही नहीं है, कहता है यार ये नाड़ी नाड़ी भारत में ही होता है, नहीं ये चाइना में भी होता है जी, अमेरिका में भी होता है, फ्रांस में भी होता है, और यहाँ पे बहुत महंगा होता है नाड़ी पल्स डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये जो नाड़ी आता है ना, पल्स आता है ना शुद्ध रक्त वाला, तो रेडियल आर्टरी पे हम नाड़ी देखते हैं, ठीक है, रेडियल आर्टरी पे वहीं पे धधकता है, फड़कता है नाड़ी, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज होगी, और इस प्रकार से हम नाड़ी देखते हैं, जैसे ये उंगली है ना, और पहला जो इंडेक्स फिंगर होगा यहाँ पे रखना है जी। देखिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है जी, लगता है। स्लो तो अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये अंगुष्ठ मूल पे हो गया इंडेक्स फिंगर, फिर बीच में मिडिल फिंगर, और इधर हो गया रिंग फिंगर। तो पहला हो जाता है बात वाला, ये बात बता रहा है, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। और देखिए एक बात, इधर जो है ना, इधर से आया है ना, इधर से आया है धमनी, तो इधर से धमनी आया है, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जिधर से धमनी आएगा ना, इसको कहते हैं प्रोक्सिमा लिंड। क्या कहते हैं जी? प्रोक्सिमा लिंड। प्रोक्सिमा लिंड मतलब क्या कि ये हृदय से आ रहा है, देखिए इधर से आया ना, इधर से ऐसे आया, तो पहले मिलेगा कफ, फिर मिलेगा पित्त, फिर मिलेगा बात, इधर अंगूठा हो जाएगा, अंगूठे वाले के छोर को कहते हैं डिस्टल इंड। डिस्टल इंड, इसको आप कह सकते हैं दूरस्थ छोर, और कफ क्या है जी? निकटतम छोर। तो ये चीज देखिए, जो जो भी क्लास में ज्वाइन हो गए ना ग्रुप में, कल से बल्कि आज से ही क्वेश्चंस आएंगे, इसका आप सभी को आंसर करना है, ठीक है जी। आपसे सवाल डेली पूछा जाएगा, 2 सवाल डेली पूछा जाएगा, आप सभी को आंसर भी करना है, ठीक है। आप सभी को आंसर करना है ना। कौन कौन करेंगे जी? सबको आंसर करना है, जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको जो है आंसर करना है, ग्रुप में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वैद्य मंगल जी क्वेश्चन डालिएगा, ठीक है। तो निकटतम छोर, तो निकटतम छोर कफ जो है सब, ये हृदय के निकटतम छोर है, फिर पित्त, और बात दूरस्थ छोर है। इधर से हृदय आएगा, हृदय देखिए, हृदय आर्टरी के द्वारा रक्त भेज रहा है, तो पहले कफ मिलेगा, फिर पित्त मिलेगा, फिर बात मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए,
तो ये हो गया नाड़ी। तो इसको देखिए, बात को भी से, पित्त को पी से और कफ को के से सूचित कर रहे हैं जी। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाड़ी देखना है। तो अब आपको हम कल बताएंगे जी। ठीक है, नाड़ी अब मैं आपको कल बताऊंगा। अब आप सभी से प्रश्न उत्तर रहेगा। आपको कुछ पूछना है जी तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, बस 1 मिनट जी। देखिए मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, लाइव क्लास में पूछने का मौका दे रहा हूँ। ठीक है तो नाड़ी विज्ञान को कैसे समझे? देखिए नाड़ी विज्ञान क्या है पता, कि ये जो है रोगी के परीक्षण के प्रकार क्या है, पहले ये देखिए। तो रोगी के परीक्षण के कई प्रकार हैं। पहला त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, 10विध परीक्षा। तो अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत, अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आता है नाड़ी परीक्षा। अष्टविध परीक्षा में नाड़ी परीक्षा करते हैं, मलमूत्र परीक्षा करते हैं, जिह्वा परीक्षा करते हैं, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, नेत्र परीक्षा और आकृति परीक्षा। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई मैं केवल नाड़ी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, नेत्र परीक्षा, कीर्ति परीक्षा, मैं आपको सभी परीक्षाएं बताता हूं। इसलिए जिनको सीखना है पूरा तो स्टूडेंट बने रहिए, आपको पूरा सिखाऊंगा। मैंने सिखाया है ऑलरेडी पिछले क्लास में। और आपको इतना ही नहीं बल्कि अष्टविध परीक्षा के बाद में आपको मैं 10विध परीक्षा सिखाता हूं, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया है। गर्व से मैं कह रहा हूं, जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया है, किसी ने नहीं सिखाया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, सहनन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सात्म परीक्षा, सत्व परीक्षा, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा, व्यय परीक्षा, किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाड़ी परीक्षा पहले तो पढ़ लीजिए बेसिक, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मल परीक्षा भी पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको मूत्र परीक्षा पढ़ाता हूं। लेकिन एक दिन में तो नहीं पढ़ाता हूं, यही मैं कहूंगा। क्लास करते रहेंगे, आप स्टूडेंट बने रहेंगे तो आप ये सब सीखेंगे, सब सीखोगे आप। और आपको अगर केवल नाड़ी सीखना है, बेसिक कोर्स करिए, निकल जाइए, है ना, क्लास मत लीजिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो हमसे जुड़े रहिए। डेली 8 बजे क्लास होती है जी, डेली क्लास होती है, सालों साल होती है और आगे भी होगी, सालों साल क्लास होगी, बस आपको जुड़े रहना है। ठीक है जी। नाड़ी, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा सब, और 10विध परीक्षा के अंतर्गत तो एकदम जिन्होंने भी हमारा 10विध परीक्षा का टेक्निक सीखा है ना। अभी मैं अगर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सतीश शुक्ला जी देखिए हमारे से सीखे अपना जो है 10विध परीक्षा का, है ना, लाभ उठाते रहते हैं। कहीं भी जाते हैं या फिर कहीं मतलब इनको आवश्यकता लगता है हमेशा, और ये हमें जो है इसका बेनिफिट भी बताते रहते हैं कि भाई जी आपने जो 10विध परीक्षा बताई, यानी कि प्रकृति परीक्षा और विकृति परीक्षा अद्भुत है। फिर इसी प्रकार से अभी देवेंद्र कौशल जी अभी जुड़े हैं 10 दिन पहले, लेकिन इनको हमारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, कि बेसिक क्लियर हो रही है कि कैसे चिकित्सा हो रही है। और बाकी बहुत सारे साथी सीख चुके हैं प्रकृति परीक्षा, है ना। वैद्य मंगल जी जुड़े हैं, बिल्कुल सीख लिए होंगे आपने। मनीष जी जुड़े हैं, मनीष मौर्य जी, आप बिल्कुल सीख लिए होंगे, और सभी सीख लिए होंगे जो हमारे से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो आप सभी सीख लिए होंगे। बाकी जो सीखना चाहते हैं तो आगे क्लास लेते रहिए, और जो चाहते हैं कि नहीं लाइव क्लास तो हम ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं 1 घंटा और ज़्यादा समय निकाल करके आपके जो सिलेबस है ना बेसिक वो मैं सीख लूँ, तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। आप वो क्लास रिकॉर्डेड हमारा है, आप इसको सुनते रहिए, है ना, वो आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना टाइम निकाल करके। तो मैं आपको प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा सब बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें हैं, आपको सीखना चाहिए। आयुर्वेद बहुत छोटी चीज़ नहीं है जी, ठीक है, बहुत गहरा साइंस है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब आप लोग का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। तो अभी जो है देवेंद्र कौशल जी का हैंड रेज है, तो आप अपना जो है जी प्रणाम वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते। वैद्य जी मैंने बेसिक लो कोर्स के लिए अभी क्लासेस ली हैं, उसके लिए मैंने आपको गुरु दक्षिणा दी है, तो नाड़ी विद्या के लिए भी मुझे गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा?
देना है? ठीक है, देना तो पड़ेगा ही, है ना। जी तो जी नारी जी क्लास के जी लिए भेज बिल्कुल। दीजिएगा। आपको देखिए क्या है कि कितना डोनेशन देना है हमें, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हमें जी कितना डोनेशन देना है। तो देखिए, वैसे तो हमारा बहुत लंबा कोर्स है, लेकिन जो जी हमसे जुड़ जाता है ना, तो सबकी अच्छी स्थिति नहीं है और सबकी बुरी स्थिति भी जी नहीं है जी। बहुत सारे लोग यहाँ पे धनाढ़ बैठे हुए हैं है ना, और हमको 500 से ज़्यादा डोनेशन करते हैं, है ना, स्वेच्छा से भी जी करते जी हैं। तो जिनकी नहीं जी इतनी जी है, फिर भी न्यूनतम जो है डोनेशन जो है आपको देना पड़ेगा, मंथली हिसाब से देना पड़ेगा, है ना। जैसा आप सिलेबस लेंगे, एक महीना का लेंगे तो 500, 2 महीना का लेंगे तो 1000, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है। जी जी अभी जो बेसिक जी कोर्स के लिए जो लिए हैं वो 500 सबको देना है जी। ठीक है। आगे किसी को रिकॉर्डेड क्लास में या अन्य बेसिक कोर्स में लेना है तो 500 देना है। एक बार के लिए ही देना है, लाइफ टाइम आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। आप चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। आप अपना पेन ड्राइव में सुरक्षित रख सकते हैं, आपको ई बुक मिलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, जी आपका वैद्य जी मैं और कोई प्रश्न है? गुरुदेव शायद माइक बंद है, कृपया ऑन करें। अच्छा, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। अब आवाज़ आ रही होगी क्लियर, है ना, थोड़ा जी सा जी डिस्टर्ब हो गया जी। था। ठीक है। अब अब सही। चलिए, और कोई प्रश्न है जी तो दूसरे साथी हैंड रेज कर सकते हैं। अनिल कुमार जी ने हैंड रेज करिएगा तभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हैंड रेज करिएगा। अभी किसी का भी हैंड रेज नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी बताइए जी, पूछिए। गुरुजी प्रणाम जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जी गुरुजी प्रणाम जी, वो आवाज आ रही है मेरी? क्या जी? मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? आ रही है जी, आ रही है। जैसे कि हम ये आपने बताया कि नाड़ी परीक्षण करते हैं, अंगूठे के मूल भाग में लगानी है क्या फर्स्ट फिंगर, या थोड़ा दो रेखाएं होती हैं लंबे वाली उनके बाद लगानी है? ठीक है जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, आज मैं हाँ जी। थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ आपको कि आपको कहाँ पे लगानी है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर अभी तो हमारा क्लास है ही, तो फिर भी देखिए इनका प्रश्न आया है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लगानी है अपना उंगली। देखिए, आपको मैं कल और विस्तार से बताऊँगा, कल और मैं विस्तार से बताऊँगा। थोड़ा टाइम भी हो गया है, 15 मिनट ज़्यादा हो गया क्लास से। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका ये प्रश्न है तो और भी किसी का प्रश्न है तो हो सकता है, तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। 3 उंगली लगाना है। आप चाहें तो बारी बारी से भी लगा सकते हैं जी। ठीक है, बारी बारी से भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों उंगली एक साथ ही लगाना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आप पहले इंडेक्स फिंगर लगाइए, बात का क्लियर कर लीजिए, फिर मिडिल लगाइए, पित्त का क्लियर मिल जाएगा, फिर रिंग लगाइए तो आपका कफ का क्लियर मिल जाएगा। आप पहले अभ्यास करिए, थोड़ा सा ना अभ्यास करिए, फिर मैं आपको कल डिटेल में बताता हूँ जी। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना है जी। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी कल देंगे जी आप सभी को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मन में जो भी प्रश्न रह गया होगा, कुछ भी डाउट रह गया होगा, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। कॉल करने का समय है 10 बजे से 2 बजे। ठीक है, इसके बाद में आप मुझे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं जी। ठीक है, और सिंपल कॉल करना है, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है जी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। ओम सम।